नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान गौतम। डिजिटल बाल मेला में आप सभी का स्वागत है। रविवार 21 मई को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र के प्रत्याशियों ने राजनीति में कानूनी शिक्षा की अहमियत जानी। यह मौका था डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत हुए विशेष संवाद सत्र का, जहां देश भर के बच्चों से मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायक श्री चैतन्य शर्मा जुड़े। इस सत्र में उन्होंने बाल दावेदारों से राजनीति में कानूनी दांवपेच एवं युवा जोश में तालमेल एवं चुनौतियां विषय पर चर्चा की। दोपहर 12 बजे आयोजित इस सत्र की शुरुआत में गगरेट विधायक चैतन्य शर्मा ने अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों एवं निजी जीवन के कुछ हिस्से बच्चों से साझा किए एवं बताया कि वो राजनीति में कैसे आए। इस सत्र में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से बच्चे मौजूद थे। सत्र में मौजूद बच्चों ने अपने अपने सवाल मुख्य अतिथि से किए और उनके जवाब जाने। गौरतलब है कि कामाख्या कौंडल ने अपने प्रश्न से उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया और विधायक चैतन्य शर्मा ने कामाख्या कौंडल को चुना सत्र का लीडर। गुड आफ्टरनून सर, मैं देवभूमि कुल्लू हिमाचल प्रदेश से कामाख्या कौंडल और मेरा प्रश्न यह है कि आप हिमाचल के सबसे युवा विधायक हैं। युवा शक्ति पराक्रम से शुरू हुआ आपका सफर अपनी विधानसभा को द ग्रेट गगरेट की ओर ले जा रहा है। युवा नेतृत्व की ये शुरुआती कदम सराहनीय है, लेकिन मन तब व्यथित होता है जब हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं। वहां की कमान भी युवा हाथों में है और वहां बुलडोजर और एनकाउंटर की राजनीति ने न्याय प्रक्रिया को सीधी चुनौती दे रखी है। आज का युवा किस ओर देखें? आप एक वकील भी हैं और युवा भी। क्या इस प्रकार के चलन को आप स्वीकृति दोगे? चलिए कामाख्या जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आपका बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है, काफी मैं कहूँगा पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन भी है। तो आज की डेट में देखिए जो परिस्थितियां हैं, आपने एक प्रकार से जो हमारी देवभूमि राज्य है हिमाचल प्रदेश और यूपी की जो है तुलना करी है। मेरा मानना ये है कि देखिए जब हम जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करी, तो हमारे देश को जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बुलाया जाता है। और जब और आप सभी जैसे जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है, इसका एसेंस क्या होता है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ में जैसे हमारा एक ट्रेडिशन है, साउथ में एक अलग ट्रेडिशन है, ईस्ट में एक अलग है, वेस्ट में अलग है। अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया देखते हैं तो वहाँ पर तो जैसे ट्रेडिशन अलग 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 हैं अलग अलग राज्यों में, वैसे ही जो हमारे यहाँ पर सामाजिक और जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग जो है डायमेंशंस में बाहर आती है। तो जैसे आपने यूपी में बात करी कि वहां पर आजकल बुलडोजर कल्चर है, साथ साथ में वहां पर एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। तो जब हम एक सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, अब देखिए मैंने अपने बचपन में अपना काफी टाइम जो है उत्तराखंड में काटा, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो पहले यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, उसके बाद उत्तराखंड काडर के आईएएस ऑफिसर बने। तो उत्तराखंड में जो कल्चर है वो यूपी से बहुत अलग है, हिमाचल का जो कल्चर है वो उत्तराखंड से वो यूपी से बहुत अलग है। हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। अब हिमाचल में हम एक बात का प्राइड ले सकते हैं कि हम बहुत पीस लविंग लोग हैं, और हमारे यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं एक जनरल सेंस में सामाजिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो लोगों का व्यवहार जो चाहे एक दूसरे के प्रति हो, चाहे सामाजिक रूप से एक लार्ज स्केल अगर हम अपने आप को भी शोकेस करते हैं ऑन द नेशनल स्टेज और द वर्ल्ड स्टेज, हम माने जाते हैं कि हम अपने आप में जो है काफ़ी शालीन लोग हैं। सो आई डोंट थिंक कि हम एक ऐसा क्रॉस कंपैरिजन ज़रूरी कर सकते हैं। मैं क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स में वहाँ पर इस वक़्त जो हूँ वहाँ पर नहीं हूँ, एंड मेरे को लगता है कि जो पॉलिटिक्स होती है इस देश में वो वन साइज़ फिट्स ऑल के हिसाब से नहीं करी जा सकती। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रदेश में लागू करी जा सकती हैं, एक प्रदेश में किसी एक आधार पे आप अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं, कानून की व्यवस्था को जो है आप वहाँ पर डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट हिमाचल में नहीं कर सकते। हाँ, बट मैं एक पॉइंट ऑफ कॉशन के आधार पे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। जैसे आपने बुलडोज़र और एनकाउंटर बोला। अब देखिए मैं एक ऐसे ज़िले से आता हूँ, मैं ऊना से आता हूँ कि जो हमारा ज़िला है वो बिल्कुल पंजाब से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है।
और इस डिजिटल बाल मेला के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं ये मैसेज भी आप सब तक और आप सबसे आगे और भी युवाओं को पहुँचाना चाहूँगा कि एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो प्रदेश है, धीरे-धीरे करके जो हमारे युवा हैं, वो कहीं न कहीं नशे की चपेट में भी आ रहे हैं। तो आप जितने भी यहाँ पर हुनरमंद स्टूडेंट्स हैं, मेरे को लगता है आप लोग तो एक डिफरेंट लीग में हैं और आप लोग काफ़ी सिंसियर हैं अपने पढ़ाई और अपने करियर को लेके, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आशा रहेगी कि और भी हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं, हमारे प्रदेश के, वो आप सबसे जो है इंस्पिरेशन भी लेंगे। बट जो मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जो जैसे मैं आपको नशे का उदाहरण दे रहा हूँ, तो अब ऐसी परिस्थितियाँ अगर हमारे प्रदेश में आती हैं, तो हो सकता है कि हमें अपनी कानून व्यवस्था को, हमारे प्रशासन का जो एक आउटलुक है, कि हम कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। बट आज की डेट में हिमाचल में जिस तरीके से हम अपने राज्य को चला रहे हैं आगे, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो हमेशा एक बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की। और जो आपने सवाल पूछा उससे बहुत इस ये जो उनका स्लोगन है, आई थिंक बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है कि जो अभी हमारे यहाँ पर चाहे आप हमारी अर्थव्यवस्था देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, सोशल कंडीशन देख लीजिए, जो हमारा अलग-अलग हमारे सेक्टर्स इंडस्ट्री हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा बजट है, हम उसको उन चीज़ों के अराउंड सेंटर्ड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है इन टोटैलिटी टू आंसर योर क्वेश्चन्स कि दूसरे के ऊपर तो सवाल-जवाब करने का मेरे को नहीं लगता कि जैसे मैंने कहा वन साइज़ फिट्स ऑल की पॉलिसी से नहीं चल सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो वो वहाँ पर दूसरे प्रदेश में अपने हिसाब से चलाते हैं। वहाँ पर और भी अलग प्रकार के प्रेशर्स हैं। हमें ये भी देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे अब हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट जो है राउंड अबाउट 150 करोड़ जो है क्रॉस कर चुकी है एंड यूपी जो है वो अराउंड जो है इट इज क्रॉसिंग ऑलमोस्ट द 20 करोड़ मार्क और हमारा जो राज्य है वो तो इसके 1/20 पॉपुलेशन पे है आज की डेट में। तो अलग-अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अलग-अलग प्रेशर्स होते हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल विचारधाराएँ होती हैं और अलग-अलग लोगों के काम करने के रवैये और तरीके होते हैं। सो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ईच टू देयर ओन, सब लोगों को अपने हिसाब से काम करना होता है और हिमाचल में होपफुली हम आप जैसे युवाओं को आगे लेके एक पॉजिटिविटी के साथ आई होप कि हमें कभी भी अपने यहाँ पर एनकाउंटर और बुलडोजर ना चलाने पड़े और हमारा जो प्रदेश है वो प्रगति की राह पे हमारे युवाओं के आधार पे हमेशा बढ़ता रहे। डिजिटल बाल मेला की को-फाउंडर प्रिया शर्मा ने बताया कि यह संवाद सत्र हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान का 13वां सत्र था। इसके पहले भी कई विधायक, मंत्री एवं कलाकार बच्चों से जुड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एलआईसी द्वारा प्रायोजित इस अभियान के तहत 12 जून को हिमाचल विधानसभा बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष बाल सत्र का हिस्सा 68 बाल प्रतिनिधि बनेंगे, जिनका मनोबल बढ़ाने हेतु एचपी विधानसभा स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्र में मौजूद रहेंगे। डिजिटल बाल मेला के लिए शिमला से मैं मुस्कान गौतम।